जी, कैसे हैं आप दोस्त? खैरियत से? बेहतरीन, शानदार। तो बहुत ही गंदा तरीन मैच हराया है लखनऊ सुपर जायंट्स को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो जो डिफेंडिंग चैंपियन है वो वाकई ही चैंपियन की तरह खेल रहे हैं। ठीक है, एक मैच में जरा थोड़ा ऊपर नीचे काम हो गया, लेकिन जिस तरीके से मैच जीता है, कमाल किया है। और अभी तकरीबन 5 ओवर 29 गेंदें टू बी एग्जैक्ट अभी रहती थी और 5 विकेटें हाथ में थी, मैच खत्म कर दिया। मैच एक्चुअली बॉलर्स ने बहुत अच्छा सेटअप कर दिया था। 146 कोई रन्स नहीं है, और आपको पता है कि आरसीबी की बैटिंग हमेशा से स्ट्रांग रहती है, बैटिंग वैसी तगड़ी है, और उसको चैलेंज करना है तो फिर आपको बड़ा टोटल डालना पड़ेगा। 146 तो बिल्कुल बाएं हाथ का काम है उनका। तो आज सिर्फ 146 रन तो जीत का जो सहरा है वो टेक्निकली बात की जाए तो आज बॉलर्स के सर है। बॉलर्स ने इतनी आसानी से इतना छोटे टोटल पे रोक दिया कि फिर जब बैटर्स बैटिंग करने के लिए आए, और हालांकि साल्ट जल्दी ऊपर से बोल्ट हो गया, बट विराट कोहली आज जिस तरह की उसने पावर प्ले में बैटिंग की है, ही वॉज लुकिंग वेरी गुड। फिर बाकी जितेश शर्मा और रजत पाटीदार आई एब्सोल्युटली लव द वे दिस गाय बैट्स। जिस तरह की यह बैटिंग करता है वो बहुत ही फिनोमिनल है, शानदार, जानदार। और शामी को जो ऊपर नीचे 2 छक्के मारे हैं यार, शामी एक अच्छा बड़ा नाम है, बड़ा बॉलर है। तो एक जरा ओवर पिच थी, उसको स्ट्रेट पे छक्का मारा, और एक शॉर्ट पिच थी, उसको फिर मिड विकेट पे, मिड विकेट नहीं, दैट वाज द डीप फाइन लेग, उसके ऊपर से छक्का गया। तो ये बंदा जिस तरह से बैटिंग करता है ना, वो बड़ी शानदार है। और आज भी 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है, चाहे रन 30 आए, 35 आए, 40-50, जितने भी रन आए, आके ये मिडिल ओवर्स में जिस तरह से बैटिंग करता है वो कमाल है यार। ये रजत पाटीदार देर कैप्टन, तो कैप्टन साहब ने आके आज फिर 13 गेंदों पे 27 और 207 का स्ट्राइक रेट है, छक्के 3, चौका 1। और फिर जो रही सही कसर थी वो जितेश शर्मा ने आके निकाल दी, और उसने 9 गेंदों पे 23, 2 छक्के 2 चौके, और फिर शेफर्ड, और चलो। तो यानी जब इनको पता चल गया जी मैच तो अपना ही है, तो क्या जरूरत है कि मैच को खींचते खिंचाते हम लेके जाएं, हम 18वें ओवर तक, 17वें ओवर तक, तो वहां तक जाने की जरूरत क्या है? देन यू गेट द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू फर्दर strengthen your net run rate, so you should do it, and they exactly did that. तो नेट रन रेट जितना फिर यहां से और बेहतर हो सकता है वो और करें। मैच तो पक्का पता ही है कि जी अपनी तरफ आ चुका है। तो कोई ऐसा लम्हा लगा नहीं मैच में कि जिसमें लगा हो कि हाँ जी लखनऊ सुपर जायंट हावी है। थ्रू आउट द मैच व्हेन दे वर बैटिंग, इवन देन आरसीबी दे हैड अपर हैंड, और फिर जब बैटिंग करने के लिए आए तो तब भी। तो राशिक सलाम, ही टुक 4 विकेट्स, ही वाज लुकिंग गुड। ऊपर से भुवनेश्वर कुमार का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। ही टुक 3 विकेट्स, ही वाज गुड। 4 ओवर 27, कुछ भी नहीं है 27। और फिर वो नया बच्चा राशिक सलाम, और उसने पिछले मैच में भी आगे बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई थी, और आज भी ही टुक 4 विकेट। एक बॉलर 3 विकेट लेके जा रहा है, एक 4 विकेट लेके जा रहा है, और उसने सिर्फ 24 रन दिए, 4 ओवरों में सिर्फ 24 रन, और 4 खिलाड़ी आउट। आई थिंक ही शुड बी द प्लेयर ऑफ द मैच। और कोई ऐसा लम्हा लगा नहीं, देखिए 32 पे 1, 33 पे, फिर 35 पे 2, 71 पे 3, 83 पे 4, 118 पे 5, 24 पे 6, 137 पे 7, फिर उधर ही 8, 9वीं 10वीं 146 पे जाके कहानी खत्म। तो 20 ओवर तो पूरे खेल लिए, लेकिन रन किए इन्होंने 14-15 ओवर के। तो जो 5 ओवर्स बीच में बच गए थे, उनके रन जो कम थे, तो वो रन जो है वो 5 ओवर उधर भी बचत हो गई है। तो उन्होंने भी 15 ओवरों में पकड़ के चेस करके साइड पे कर दिया टोटल। तो जो बैटिंग है आरसीबी की वो बड़ी खतरनाक है, बड़ी खौफनाक है। उसको चैलेंज आपने करना है तो आप एट पार टोटल पे नहीं, एट पार टोटल से ऊपर रन करने पड़ेंगे, फिर जाके आप कोई चैलेंज कर पाएंगे, तो फिर जाके ये कहानी बनेगी। लेकिन वैसा तो हुआ ही नहीं। और आरसीबी दे वन अनदर वन साइडेड मैच, द वे दे आर मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ देयर मैचेस दे आर विनिंग वन साइडेड। तो आज भी जो नतीजा निकल के आया वो भी वन साइडेड है। तो अब टेबल पे अगर हम निगाह दौड़ाएं तो आज का मैच जीतने के बाद आरसीबी दे आर राइट एट द टॉप ऑफ द टेबल बिकॉज देयर नेट रन रेट इज फिनोमिनल एंड 1.503। तो नेट रन रेट भी सबसे तगड़ा है, और दे हैव 8 पॉइंट्स। आरआर के भी 8 पॉइंट्स है, लेकिन उनकी निस्बत इनका नेट रन रेट बेहतर है।
तो इसलिए दे आर एट द टॉप ऑफ द टेबल। वो जमाने चले गए कि हाँ जी आरसीबी कहीं टेबल के कहीं दरमियान में, मिडल में, कहीं थोड़ा नीचे, कोई ऊपर, कोई इधर, कोई सज्जे, कोई खब्बे, वो वाली कहानी होगी पुरानी। अब आप जब भी थ्रू आउट द आईपीएल देखेंगे तो ये टीम टॉप 4 से तो नीचे जाने वाले नहीं है। हाँ, पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, बहुत गंदा बीच में हो गया कुछ तो चौथे, उससे नीचे नहीं जाते, और उससे ऊपर की तरफ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दे वुड बी इन टॉप 3 एंड परहैप्स इन टॉप 2। और जिस तरह से ये पूरी टीम जेल है, और जिस तरह से हर एंगल से देखें, पावर हिटर की बात करें, डेप्थ इन बैटिंग की बात करें, बॉलिंग में एक्सपीरियंस की बात करें, जो यंग प्लेयर आ रहे हैं वो भी, और फिर बीच में जिस तरह से कुणाल पांड्या वगैरह, बाकी मतलब बहुत अच्छी इनकी फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग हर एतबार से बेहतरीन है। तो इनके जो मैचेस हैं आरसीबी के, तो आरसीबी जिस तरीके से इन्होंने मैचेस खेले हैं वो आपके सामने आज भी वन साइडेड ही रहा है। जो कहानी है वन साइडेड है। और अगर पीछे वाले मैचेस हमने देखें तो मुंबई वाला मैच भी वो ये आराम से जीत गए थे। पहले काफी ओवर रहते थे तो पता था कि ये मैच जीत गए, और दैट वाज वन साइडेड मैच टू। और फिर हाँ, आरआर से ये मैच हारे हैं, वो आप कह सकते हैं कि वन साइडेड हार गए, क्योंकि अभी 2 ओवर रहते थे, 6 विकेटें हाथ में थी, वो वैभव सूर्यवंशी चल गया, तो जब वो फिर चल जाए तो फिर बाकी जो है वो जरा पीछे हट जाते हैं। और उससे पहले सीएसके वाला 250 डाला था, तो 43 रन से वो मैच जीते वन साइडेड। और हैदराबाद ने जो किए थे भाई 201 रन, तो वो भी वन साइडेड मैच इन्होंने निकाला था, और वन साइडेड यानी 6 विकेटें थी हाथ में, और अभी 26 गेंदें रहती थी। तो जिस तरीके से आरसीबी जीत रही है, ये जीत नहीं रही, ये दूसरी टीमों को बेइज्जत कर रही है, दूसरी टीमों की इंसल्टिंग तरीके से उनको हरा के बता रही है कि यस वी आर द डिफेंडिंग चैंपियन। वेरी फर्स्ट मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट ऑफ दिस ईयर्स आईपीएल, हैदराबाद को 201, छोटा टोटल नहीं होता, बड़ा टोटल 201, लेकिन जिस तरीके से हराया, अभी 26 गेंदें रहती थी। फिर जिस तरीके से आरसीबी को हराया, 43 रन से मैच हराया, 43 से T20 का मैच, ये बहुत यानी बड़ा मैच है, एम्बैरेसिंग मैच है। आरआर से मैच ये जीते, हारे, लेकिन उसके अलावा फिर मुंबई इंडियन को वन साइडेड हराया, और आज का मैच भी। तो 5 में से 4 मैच इन्होंने बहुत ही वन साइडेड तरीके से जीते हैं। और ये कंसर्न है बाकी टीमों के लिए कि अब जब भी आरसीबी से मैच है तो क्या करना है, कैसे करना है, कैसे खेलना है। तो हर हवाले से बहुत ही एक शानदार किस्म की टीम उभर के सामने आई है। और इसके बावजूद कि ठीक है, ऑक्शन, मिनी ऑक्शन, बड़ी ऑक्शन, छोटी ऑक्शन, इधर उधर, लेकिन जो इनका जो कॉम्बिनेशन है प्लेयर्स का, वो वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। और प्ले ऑफ में तो डेफिनेटली ये जाएंगे, लेकिन आगे आप प्ले ऑफ में किस रिदम, किस मोमेंटम के साथ जाते हैं, वो फिर आप देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ा मुश्किल है इनको रोकना। फिल साल्ट, विराट कोहली, पॉडिकल इम्पैक्ट के तौर पे आ जाता है, आज कोहली आता है इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे, पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, शेफर्ड, कुणाल पांड्या। तो देखें बैटिंग ही बैटिंग है, जहां तक आप देखें 8वें 9वें नंबर तक बैटिंग है। जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, ये नया बच्चा राशिक सलाम वो आया है साथ में, वो अगर जरूरत पड़े तो वो सुहास शर्मा, वो एट टाइम्स अच्छी बॉलिंग कर जाता है। कुणाल पांड्या इज टू गुड। तो बैटिंग, बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग, एक्सपीरियंस, विराट कोहली का इस टीम में होना, तो हर हवाले से तगड़ी टीम है। तो बाकी टीमों को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि हाँ जी इनको क्या करना है, कैसे रोकना है। It's RCB versus Lucknow Super Giants भाई। RCB is just unstoppable, और उनके आज बॉलर्स ने जो कमाल की बॉलिंग की है भाई, जॉश हेजलवुड अनबिलीवेबल, भुवनेश्वर कमाल, सुयश शर्मा, कुणाल पांड्या, राइजिक डार, हर बंदे ने आज लखनऊ सुपर जॉइंट्स के बैट्समैन को जो है वो गर्दन से दबोच के रखा हुआ था। और बड़ी मुश्किल रींग के लखनऊ सुपर जॉइंट है 140 प्लस रन कर सकी। और भाई आरसीबी के जो बैट्समैन थे वो तो वैसे ही जो है वो अनस्टॉपेबल हुए। विराट कोहली की बात करें, 49 रन जो है वो आज उन्होंने बनाए। और आरसीबी ये वो वाली आरसीबी नहीं रही जो कि 18 साल जो है वो पहले जो है वो स्ट्रगल करती थी। अब उनकी बॉलिंग भी तगड़ी, बैटिंग भी तगड़ी, फील्डिंग भी तगड़ी, और इंपैक्ट प्लेयर विराट कोहली भाई, वो तो सारी दुनिया जो है उनको जानती है। 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, और जिस तरह ऐसे लग रहा है जिस तरह खेल रहे हैं कि भाई 2025 में जिस तरह उन्होंने जो है वो टाइटल जीता था आईपीएल का, इस दफा भी जो है वो फुल प्रोग्राम उन्होंने जनाब बनाया हुआ है कि इस दफा भी जो है वो बैक टू बैक टाइटल जीते हैं। सर क्या कहेंगे
जिस तरह आज परफॉर्मेंस रही आरसीबी की, बॉलिंग से भी बड़ा तगड़ा रहे, उसके बाद बैटिंग में भी जो है वो विराट कोहली ने बड़ी तगड़ी परफॉर्मेंस की, क्या कहेंगे? ओवरऑल आज का दिन ना बॉलर्स को बिलोंग कर रहा था। जिस तरह से लो स्कोरिंग आईपीएल में मैच देखने को कभी एक बार जाके मिलता है, और 146 का टारगेट इट्स टू लो। बॉलिंग बड़ी अच्छी रही है उसमें, आपको पता है हैजलवुड, भुवनेश्वर की परफॉर्मेंस देखें, 4 विकेट्स, कुमार 3 विकेट्स लेके गया। उसके बाद उनका एक नया बॉलर आया राजिक डार सलाम, वो बहुत अच्छा खेल के गया। कुरनाल पांड्या ने बहुत अच्छी बॉलिंग, ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन था ना बॉलिंग का आज बहुत ही तगड़ा रहा है। किसी ने भी स्कोर लीक नहीं किया, स्कोर बहुत बचाए हैं उन्होंने। 24 का 24 हो गया, 6 की इकॉनमी है, 5 की इकॉनमी है, 4 की इकॉनमी है या 7 की इकॉनमी है। इससे ऊपर कोई बॉलर आज उनका गया नहीं है। सिर्फ एक आयुष बदौनी ने परफॉर्म किया और उसके बाद मुकुल ने परफॉर्म किया, उसके ना उसके अलावा जो मिचेल मार्श परफॉर्म कर पाए, ना ऋषभ पंत परफॉर्म कर, मतलब कि इस तरह लग रहा था जैसे कि उनको बॉल समझ ही नहीं आ रही है। ऑन द अदर हैंड बॉलिंग बहुत कमाल की हो रही थी, बैट्समैन वो भी बहुत तगड़े हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड बॉलिंग बहुत ज्यादा कमाल की हुई है। आपने देखा है कि उन्होंने बांध के रखा है पूरे मैच में, ऐसे बॉल जा रहा था जैसे पता नहीं क्या ही हो जाएगा, उनकी समझ से बाहर था। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन अनप्लेएबल बॉलिंग हुई आज। उसके बाद जो आया वो आया द स्टार्स ऑफ द स्टार्स, द किंग ऑफ द किंग्स विराट कोहली। उसके लिए कुछ भी नहीं था। उसके लिए बॉल्स यूं लग रही थी जैसे कोई फुटबॉल होता है, वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था और बड़ा तगड़ा खेला है वो। बिल्कुल ऐसी है यार, मैं कहता हूँ उस बंदे की क्लास है, जितनी मर्जी मुश्किल पिच हो, जो मर्जी हो, वो कहता है मैं स्टार हूँ और मैंने परफॉर्म करना है। बिल्कुल हर जगह पे, हर जगह T20 को T20 की तरह, ओडीआई को ओडीआई की तरह, टेस्ट को टेस्ट की तरह, हर फॉर्मेट में रंग बदल जाते हैं विराट कोहली। देखें, विराट कोहली बंदा ही एक स्टार बंदा है वो, मतलब हर